चलिए एक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा है, तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और ये 235 मास नंबर है। तो 92 एटॉमिक नंबर और 235 मास नंबर, इसका मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, अभी पहला स्टेप है बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो बीटा पार्टिकल एमिट करने से क्या होता है, हमें याद करना है कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो याद कीजिए 92 था, अभी 93 होगा। बीटा पार्टिकल के लिए एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। फिर मास नंबर में सेम रहेंगे। ठीक है, एक प्रोटॉन बढ़ गया तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, मास नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि क्वेश्चन में पूछता है तो आपको ये प्रोटॉन एक बढ़ गया और इधर न्यूट्रॉन एक कम हो गया। तो ये आइडिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो एटम है अभी ये अल्फा पार्टिकल आउट कर रहा है ना, एमिट कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो हमें क्या याद रखना है, तो जो भी एटॉमिक नंबर है ये पेरेंट न्यूक्लियस का वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसलिए 2 कम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2। तो ये हो गया। और मास नंबर में जब जाते हैं 235 है तो इसमें -4 करना है। तो क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास नंबर 4 माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए 231 हो गया। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल के वजह से। तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर देखना कि 2 प्रोटॉन कम हो गए, तो 91 प्रोटॉन, और क्योंकि यहाँ पर -4 हो रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन भी 2 कम हो जाएंगे। तो इधर में जो न्यूट्रॉन थे उससे 2 कम करना है। यदि न्यूट्रॉन बोलते हैं मास नंबर -4, न्यूट्रॉन -2 और प्रोटॉन भी -2। तो क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग तरीके से। अभी गामा रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर भी सेम रहेगा, क्योंकि ये जो है ये एनर्जी है। एक्चुअली जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियर जो कंपोजिशन चेंज होने की वजह से उसमें से कुछ एनर्जी निकलेगा, वही गामा के फॉर्म में निकलेगा। इसलिए बीटा के साथ गामा निकल सकता है और अल्फ़ा के साथ भी गामा निकल सकता है, लेकिन गामा की वजह से कोई पार्टिकल में चेंज नहीं आएगा। तो मास नंबर में भी चेंज नहीं आएगा और एटॉमिक नंबर में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इस बेस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो चारों चीज़ें, तो इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।